क्या डिफरेंस होता है चेंज में और अपग्रेड करने में अपने आप को? He's the better person to answer that. मेरे को बहुतों ने चेंज किया है। सॉरी मतलब आपका भी एक पॉइंट है ना यार, कब तक सॉरी बोलोगे अब? रिलेशनशिप थोड़ी सी मेसी होती है क्योंकि अभी आप खुद को नहीं समझ पाए हो, राइट? हु कैन से कि आई नो माई सेल्फ 100%? जो है ना सीन, इनको टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी, आई थिंक कि काफ़ी लोग बोर भी हो रहे हैं, सो लेट्स पुट दिस टॉपिक आउट। ओके मैम, आपकी एक रील में मैंने देखा था, आपने यू पुट लाइक एग्जैक्टली आपने लिखा था रिलेशनशिप जंगल। सो क्यों, पहले तो ये बताइए आपने ऐसा क्यों लिखा, क्यों है रिलेशनशिप जंगल? मुझे याद नहीं आ रही कौन सी रील थी। ओके बट इट फील्स कि अब जो अच्छा हाँ, I get it कि how in the dating jungle today we can find the right partner, something like that. Yeah, exactly. हाँ, वो इट्स बिकॉज एक्सेस बढ़ गई है ना, इंटरनेट है तो हम सबके पास चॉइसेस बहुत है, राइट? सो इट्स सॉर्ट ऑफ अ जंगल ओनली कि बहुत सारे मंकीज हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक्सेस ओवरलोड है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, राइट? अगर यहाँ पे नहीं चली रिलेशनशिप तो कोई बात नहीं, डेटिंग एप्स तो है ही, कोई और मिल जाएगा। ऐसा लगता है किसी को? मतलब नहीं लगता, कोई और नहीं मिलेगा। अच्छा अभी हम वो भी नहीं काम कर रहा। किस किस को लगता है डेटिंग जंगल है अभी, रिलेशनशिप इज अ जंगल, इज अ मेस? समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश की तो ऑब्वियसली क्योंकि इस स्टेज में, इस एज में, ये तो बहुत ही प्यारी एज लगती है मुझे लगता है फॉर रिलेशनशिप्स, क्योंकि आप स्कूल से निकले हैं, अभी 1 साल हुआ है, कॉलेज में 1 साल भी नहीं हुआ है शायद, तो होप बहुत होती है, होपफुल बहुत होते हैं। हाँ कि होप होती है कि यार बहुत ही प्यारी सी रिलेशनशिप होगी, यू नो, सब साथ में करेंगे, राइट? बिजनेस भी साथ में बिल्ड करेंगे, सब कुछ आगे चल के, राइट? लेकिन बहुत सारे धोखे खाते हैं और वो इनएविटेबल है, हर कोई खाता है धोखे। 1-2 लोग होंगे, एक्सेप्शन होंगे जिनकी चल जाती है बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, और फिर आप 25-26 के हो गए तब आपका होप पूरी चली जाती है, राइट? देन यू आर लाइक अब कुछ नहीं हो सकता अब तो रिलेशनशिप थोड़ी सी मेसी होती है क्योंकि अभी आप खुद को नहीं समझ पाए हो, राइट? हु कैन से कि आई नो माई सेल्फ 100%? हर कुछ महीने में हम भी तो बदलते हैं, राइट? वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट आवर सेल्व्स, राइट? आई एम सो मच ओल्डर देन यू बट आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट माई सेल्फ. But that's the beauty. We get to learn about ourselves and we get to learn about the other person. So if you want to have a relationship, एक चीज़ कभी मत भूलना कि find somebody who is also willing to explore yourself, themselves and the world together with you. आप बढ़ते जा रहे हो, you know, you're attending sessions like this and the other person is like, अरे इसमें क्या रखा है, बकवास है ये सब, right? How can you two be together? अगर यू वॉन्ट बी ग्रोइंग, वो नहीं ग्रो कर रहे, वो ग्रो ही नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, चाहे वो इमोशनली ग्रो नहीं कर रहे, फिजिकली और एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, हाउ कैन यू टू बी टुगेदर? सो लुक फॉर दैट, लुक फॉर वैल्यूज मैचिंग। इसी सिनारियो में ना एक चीज़ और होती है कि हम काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं चेंज ही नहीं होना चाहता किसी के लिए, है ना, यू जस्ट कि मैं क्यों चेंज हूँ तेरे लिए, है ना, तो तुझे जैसा पसंद हो वैसा ठीक है वरना ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है चेंज में और अपग्रेड करने में अपने आप को? He's the better person to answer that. मेरे को बहुतों ने चेंज किया है। एक आपने कभी ऐसे देखा है, पॉटरी जो करते हैं तो गीली मिट्टी होती है ना, कभी ऐसे टीवी में देखा हो, कहीं वीडियोस में देखा हो, तो जब तो गीली मिट्टी होती है, वो जो पॉटर होता है वो कोई भी उसको शेप देता रहता है और वो आकार बन जाता है ना, देखा है, सबने देखा है ना? जब तक वो गीली मिट्टी होती है थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहता है और वो उसको चेंज करता रहता है, कोई भी शेप बन जाती है। लेकिन जब वो मिट्टी सूख जाती है फिर उसकी शेप चेंज हो सकती है क्या? फिर वो सिर्फ टूटता है वो, और तब प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। तो हम भी सेम वैसे ही हैं कि चेंज तो इनएविटेबल है, जब तक वो खुद से कॉन्शियस चेंज हो रहा है ना, हम उसको कुछ भी शेप दे सकते हैं। एंड इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय आउटसाइड कि मेरे को किसी के लिए चेंज होना है। अगेन द सेम थिंग, अगर एक कॉन्वर्सेशन हुई है, अवधेश आपने आके बोला कि यार आप ऐसा कर सकते थे, एंड आई रिफ्लेक्ट ऑन इट कि हाँ बात तो ठीक है,
इफ आई गेट कन्विंस्ड, देन इफ आई डू दैट थिंग, चेंज तो किया मैंने, कुछ अलग किया, अपनी अप्रोच अलग चेंज करी, मैंने कुछ सुना, अब मेरे को ये लगा यार मैं अवधेश की वजह से चेंज हुआ या अवधेश के लिए चेंज हुआ, फॉर मी दैट चेंज आई एम ग्रेटफुल कि अरे यार हाँ ही इज़ अ वेल विशर, उसने कुछ आके बताया, इट एडेड वैल्यू टू माई लाइफ. तो इवन फॉर अ पार्टनर आई बिलीव इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इफ़ यू आर शेयरिंग विद समवन. अगर आपको कॉन्वर्सेशन है एंड समवन कम्स एंड सेज यू कि यार हाँ मे बी दिस इज़ व्हाट यू कैन डू बेटर, और अगर आप उसको खुद फील कर पा रहे हो और चेंज कर पा रहे हो, तो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. आई गेस यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर पीपल हु आर कमिंग एंड टेलिंग इट टू योर फेस दैट हे दिस नीड्स टू चेंज. कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, हंस रहे हैं. बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली आके आपके मुंह पे बोल पा रहे हैं कि यार ये नहीं ये कर ले, चाहे वो कुछ भी हो गया. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, बीट एनीथिंग. नहीं तो क्या होगा ना, हम अपने आप को इतना स्ट्रांग कर देंगे सोच के कि मैं कठोर हूँ मतलब आई एम स्ट्रांग, तो हम वो एकदम वो मटके की तरह हो जाएंगे, मिट्टी पक जाएगी और फिर एक दिन लाइफ तोड़ेगी उसे. मतलब वी ऑल सी फेलियर्स राइट, फेलियर्स आएंगे, उससे भी डरना मत. अगर टूट जाओ तो उसके लिए फिर दोबारा बातें करेंगे उससे कैसे उभरना है. बट देन द फर्स्ट प्रोसेस इज समवन इज टेलिंग यू टू चेंज, एक्सेप्ट इट एंड चेंज इज इनएविटेबल. मतलब ये तो है ना, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. ये सब तो आप सुनते ही रहते होगे, आता रहता होगा रील्स वगैरह में. राइट. तो खुद से उसको चेंज अगर आ रहा है, मौका मिल रहा है, मुझे तो लगता है आपको उसको एकदम पकड़ लेना चाहिए और उसको तब तक करते रहो जब तक वो बदल ना जाए. आई कीप लुकिंग एट थिंग्स विच आई कैन चेंज एवरी डे, कि अब मैं क्या नया कर सकता हूँ. आई कीप लुकिंग एट माई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. अच्छा मेरे में पेशेंस की कमी है तो मैं पेशेंस के ऊपर काम करता हूँ. अच्छा मेरी ये हैबिट मेरे को ठीक नहीं लग रही, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ. आई वांट टू कीप चेंजिंग बिफोर इट कम्स फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड इट ट्रिगर्स मी, इट पेन्स मी, इट पिंचेस मी. कि मेरे को पता है अगर सिंपल थिंग, अगर एक हेल्थ इशू हो गया मुझे, तो डॉक्टर विल कम एंड से कि मीठा मत खाओ, राइट. मेरे को क्या चेंज नहीं करना पड़ेगा क्या, अपना सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं उससे पहले मेरे को खुद रियलाइज़ होगा कि मैंने उसको खुद चेंज कर लिया कि मैं खाना चाहता हूँ बट मैं माइंडफुली खाना चाहता हूँ, तो मेरे लिए वो चेंज हो गया, राइट. तो इवन इफ लेट्स से saying very abruptly, in college we all want to like try new things, we want to booze for the first time. maybe I did it for the first time. मैंने फर्स्ट टाइम बूज किया था मेरे फाइनल ईयर में. मैं बहुत लेट चेंज आया था मेरी लाइफ में. बट फॉर मी इट इज़ लाइक आई नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि ये मेरे लिए ख़राब नहीं हो रहा है, राइट. बिफोर समवन कम्स एंड सेज टू मी कि भाई ये गलत कर रहा है, आई वॉज वेरी माइंडफुल कि मैं उतना ही कर रहा हूँ कि मेरे को ये ख़राब नहीं कर रहा है. लेकिन अगर मुझे कोई आके किसी दिन कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो it's a good change that I need to have in my life. Similarly in relationships as well, if someone is being very mindful of you, पहली बात तो सिर्फ वही बंदा बोल पाएगा आपको चेंज के लिए जो genuinely concerned है. अगर वो कंसर्न नहीं होगा तो सिर्फ पीठ पीछे मजाक बना के चला जाएगा. So if someone is coming to you, you should be grateful and keep that people in your life. Okay. So, okay. आपने पूरी कोशिश करी रिलेशनशिप बचाने की, बट इट डिडंट वर्क आउट. ठीक है, हाउ वी कैन मूव ऑन जल्दी से, बिकॉज मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं कॉलेजेस में भी है, यहाँ पे भी शायद एक दो बैठे हैं, बट वो तो ऐसा होता है ना कि उनको एक एक दो महीने लग जाते हैं ना, फिर सोसाइटी मतलब लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, वो भी पीछे रह जाते हैं पढ़ाई में, जो भी करना चाहते हैं. सो जल्दी कैसे मूव ऑन किया जाए. बिकॉज मेरे एक दोस्त था, उसकी स्टोरी मैंने सुनी, मेरे को ऑनेस्टली डर लग गया कि यार मैं आऊँ कि नहीं आऊँ. बिकॉज उसका जब हुआ था ब्रेकअप तो पागल हो गया था, ही टुक पिल्स टू गेट ओवर दिस. तो जब ऐसे सिनारियोज आप सुनते हो ना, तो कहीं बार आई एम श्योर डर लग जाता है, हम सब लोगों को डर लगता है कि ना कि यार सही भी चीज़ है कि नहीं है. तो या व्हाट्स योर टेक ऑन दैट. जस्ट लाइक वॉट वीव बिन सेइंग, कुछ भी ट्राई करोगे फेलियर्स तो आएंगे ही, राइट. तो रिलेशनशिप भी इफ़ यू ट्राई इट 50-50 चांस है चलेगी नहीं चलेगी, मे बी चांसेस डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर और भी ज़्यादा हों, राइट. तो ब्रेकअप तो होगा ही, हार्ट ब्रेक तो होगा ही, राइट. लेकिन वहाँ पे आपके पास हार्ट ब्रेक हो गया, वहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस हैं. क्या मैं इस हार्ट ब्रेक से सीखूं और बेटर इंसान बनूं, या फिर इसको मैं मतलब खुद को डुबाने दूं. तो बहुत लोग ऐसा करते हैं 2-3 महीने डुबा देते हैं अपने
राइट अब भाई पढ़ाई नहीं करेगा, अब भाई बैठे रहेगा, लाइक अरिजीत के गाने सुनेगा बस, राइट लाइक किसी ने किया कभी यहाँ पे ऐसा कि मतलब एकदम ही डूब जाए हम? तुम ऐसा दोस्त का नाम लेके बोल सकते हो। हाँ मैं जानता हूँ ये दो स्पी आस्किंग फॉर अ फ्रेंड। तो करते हैं लोग तो, लेकिन वही चीज़ है ना, यहाँ पे ख़त्म थोड़ी हो रही है ज़िंदगी। अभी तो हम 18-19 साल के ही हैं, राइट? कितने 18-19 है ना, तो बहुत लंबी ज़िंदगी बची है, बहुत ब्रेकअप्स होने बाकी और आई होप ना हो, आई होप यू फाइंड समबडी हु लव्स यू वेरी एंड ग्रोज विथ यू जेन्युइनली। बट अगर होते हैं तो आप उसे नंबर 1 रीडायरेक्शन की तरह देखें। रिजेक्शन इज़ रीडायरेक्शन। मुझे तो लगता है कि यहाँ पे जो नहीं चल पाया, यहाँ पे मेरी क्या गलती थी? ठीक है, उसकी भी थी, दे ब्रोक माई हार्ट और वट एवर, बट कुड आई हैव डन समथिंग बेटर? बिकॉज ताली 2 हाथ से ही बजती है। मुझे नहीं लगता कि अ रिलेशनशिप ब्रेक्स at least like not 100% of the times because of one person only. I could have done something better also, or I could have not invested in this relationship at all. तो अगर कर लिया, हम वहाँ पे हार्ट ब्रेक टाइम पे पहुँच गए, now what can I do better? Because at the end of the day, since the day you're born till the day you die, who's with you? कौन है आपके साथ? आप, right? You have gone through your entire school life with yourself. You have overcome challenges with yourself. तो आप ये अपने लिए improve नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? इसी पे ओके, पता है सर, एक चीज़ और मेरे को बोलनी थी कि अभी ना मैम गाने जो होते हैं ना, गाने और मूवीज़, वो आपको बहुत माइंड चेंज कर देते हैं। लाइक मैं अगर एग्जांपल लूँ, जैसे मैं अगर कोई इमोशनल गाने सुन रहा हूँ तो मेरे को याद आ जाएगी मेरे दोस्त के दोस्त को याद आ जाती है, मैं अपना नाम नहीं लेने वाला। सो और अगर जैसे अगर मैं 2 मूवीज़ का एग्जांपल लूँ, 12th फेल और ठुकरा के मेरा, वो कौन सी है, वो शादी में ज़रूर आना है ना। सो वो दोनों बहुत ही अपार्ट है ना। एक में रिलेशनशिप आपको ऐसा दिखाया गया कि रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत अच्छा कर गए, दूसरे में रिलेशनशिप नहीं हुआ तो आप अच्छा कर गए। तो ना आप दोनों सिनारियों में जाते हो कभी कभी कि ये तो ऐसे ही है, या फिर गानों में अभी रैप कल्चर बहुत चल रहा है, तो उसमें ना डिसरिस्पेक्ट होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आपका माइंडसेट अलग होता है ना, गैंगस्टर वाइब होती है। तो आपको ठीक है, मुझे दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, मस्त चिल है, फिर आप गाने सुनने लग जाओगे इमोशनल, फिर आपको याद आ जाएगी, फिर आप मैसेज कर दोगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर होता है ना सबके साथ ये। हाँ, क्या दोस्त के साथ होता है, एग्जैक्टली। सबके दोस्त ही गलत है। सॉरी, मतलब आपका भी पॉइंट है ना यार, कब तक सॉरी बोलोगे? अब चीज़ें नहीं हो रही हैं, सामने वाला वर्कआउट करना ही नहीं चाह रहा, कब आप अकेले नहीं कर सकते। सो या कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। ओके, बात करो ना बैठ के उस बारे में। हर एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल इफ यू जस्ट टॉक इट आउट, जस्ट टॉक इट आउट। But what if the other person does not even want to talk? क्या मुझे बात नहीं करनी? What do you think? If the other person is not ready to talk, Yes. What then? तो इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा है। इट्स अ full formula that I do in my workshops that will take a long time to explain to you, but it always starts with consent. You ask the other person, भाई टाइम निकालेगा, आधा घंटा निकाल ले, वी हैव टू टॉक अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट वेन एवर यू हैव टाइम। अभी बात करने की ज़रूरत नहीं, कल परसों, वेन एवर, बट गिव मी अ टाइम, आस्क देम फॉर टाइम, कम टू दैट अग्रीमेंट फर्स्ट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग। हाँ, वी नीड टू टॉक अबाउट समथिंग, एंड देन वेन यू डू से कि ये आपने आप आधा घंटा निकाला है मेरे लिए, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप सुनो भी और मैं आपकी भी सुनूंगा, राइट? यू सेट दैट ग्राउंड ऑलरेडी। जैसे ये हमने ग्राउंड सेट किया, राइट? अब देश ने बोला आप आइए 11 साढ़े 11 जितने भी बजे और यहाँ आके बात करिए, ये हो गया ना। अब इसमें हम बीच में से अवदेश उठ के थोड़ी जा सकता है कि बस हो गया मेरा, राइट? सो सेट दैट अग्रीमेंट फर्स्ट। तो रिलेशनशिप्स भी ना काफ़ी ज़्यादा बिजनेस की तरह काम कर सकती हैं। We just obviously have more emotional involvement there, but think of it as how can I optimize this for both of us by setting agreements, setting relationship agreements. पहले से decide कर लो वो सब। It's more like a business
मतलब वो है ही वो, मतलब है. ओके, व्हाट यू फील अबाउट इट सर? No, the same thing. Even I learned a lot about having conversations. और मुझे ऐसा लगता है when it comes to relationship, let's say, तो हम ना अनसेट एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं. फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं, लेकिन अनसेट एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं. तो आई ऑलवेज बिलीव्ड दैट कम्युनिकेशन इज़ अ ब्रिज बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशंस. कि आप जितना कम्युनिकेट करते रहोगे तो एक्सपेक्टेशंस कम होते होते वो अंडरस्टैंडिंग बनने लगेंगी. क्योंकि अब मुझे पता ही नहीं ना आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, राइट? बट देन इफ़ आई कम्युनिकेटेड टू हे दिस वाज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड क्या बात कर रहा है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, बिकॉज यू नेवर थॉट अबाउट इट. बट आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट थिंग, और आपने वो किया नहीं, लेकिन मैं हर्ट होके बैठा हूँ और आपको पता ही नहीं है हर्ट क्यों. एंड इन अ रिलेशनशिप गाय हैव टू से सॉरी है ना? करते हैं इस बात पे. कुछ के तो है ही नहीं, अभी वो बताएंगे कैसे. उनकी वो स्टेज ही नहीं आई सॉरी वाली. जब तक नहीं आई तब तक इसी को एंजॉय करो, लेकिन करते रहो, राइट? और जब आ जाए तो दिस इज़ अ वेरी गुड टूल दैट यू कैन ऑलवेज यूज़. कि आप हमेशा से ही पहले उसको आप एक कम्युनिकेशन के जो एक कहीं कहीं ये जगह बैरियर बन जाता है, राइट? उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उसको अपनी वीकनेस मत बनने दो कि यार बात नहीं हो रही. अगर आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे तो यू कैन डू, it becomes a collaboration again together. It's like not just one person, it's like two people, and 1 + 1 is never equals to 2, honestly telling you, right? तो उसको communication can do wonders. Okay.